जी व्यूअर्स, जैसा कि आपको इल्म में है कि पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने बहुत सी जॉब्स प्रोजेक्ट पे भी आपने ऑलरेडी कोई काम किया हुआ हो तो इसकी एज भी आप चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम 58 होनी चाहिए। जो इसका सैलरी पैकेज है वो आप 10,05,000 है पर मंथ, ऑल इंक्लूसिव, यानी सब कुछ इसमें शामिल होगा। इसकी पोस्ट नंबर 2 देख लें आप, चीफ इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी ऑफिसर। इसके अलावा इसकी अभी आप क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस चेक कर सकते हैं। BScs MCS, मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस, और इसी के अकॉर्डिंग आपका यानी एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिक्योरिटी इन्वायरमेंट ऑन डिज़ायरेबल, और इसकी मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है एज की वो 55 है। पैकेज है इसका 5,25,000 रुपये पर मंथ। और थर्ड में आप देख लें डिप्टी चीफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसकी भी एक पोस्ट है और इसकी मिनिमम जो 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायरमेंट है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का हो तो वैलिड है। मिनिमम 8 ईयर और 1 एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस इसका 8 साल होना चाहिए उसकी फील्ड में। और इसकी एज जो है वो 45 साल तक होनी चाहिए। 5,16,030 रुपये इसकी सैलरी पैकेज है। नंबर 4 पे है डिप्टी चीफ बिग डेटा। इसकी भी एक पोस्ट है। इसकी 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायरमेंट है। उसके बाद इसका एक्सपीरियंस 8 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा इसमें इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट इस डेवलप मॉडल इन द हाउस सर्वर, यानी इससे रिलेटेड भी उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम इसकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो 45 है। और इसका जो पैकेज है वो 5,16,030 रुपये है। पाँचवीं है एग्जेक्टिव ऑफिसर। मिनिमम रिक्वायरमेंट इसकी जो क्वालिफ़िकेशन की है वो 16 ईयर होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जिसमें आपकी हो। उसके बाद इसका एक्सपीरियंस भी रिक्वायरमेंट है। और इसकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो 40 ईयर है। इसका सैलरी पैकेज 3,23,810 है पर मंथ। नंबर 6 पे है जी एग्जेक्टिव ऑफिसर ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायरमेंट है। 6 ईयर आपके पास उसका उनसे रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसकी एज रिक्वायरमेंट है 40 ईयर। और इसका सैलरी पैकेज है जी 3,23,810 रुपये। नंबर 7 पे देख लेते हैं एग्जेक्टिव ऑफिसर डेटाबेस डेवलपर। इसकी भी 16 ईयर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, IT इंजीनियरिंग में। और इससे रिलेटेड आपको 6 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी फील्ड का। और इसकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो 40 ईयर होनी चाहिए मैक्सिमम। और इसका जी पैकेज होगा जी 3,23,810 रुपये पर मंथ। नंबर 8 पे देख लेते हैं डिप्टी एग्जेक्टिव ऑफिसर नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। इसकी एक पोस्ट है। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की 16 ईयर होनी चाहिए कंप्यूटर में, इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। और मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए नेटवर्क टेक्नोलॉजी में। मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड IT इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इसका मैक्सिमम जो बता रहे हैं कि वो आपके पास 35 होनी चाहिए एज। और इसका जो पैकेज बनेगा वो 2 लाख पर मंथ होगा। नंबर 9 पे देख लेते हैं जी डिप्टी एग्जेक्टिव ऑफिसर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसकी एक पोस्ट है। 16 ईयर एजुकेशन और इससे रिलेटेड आपको 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसका जो पैकेज बनेगा जी वो होगा 2 लाख पर मंथ। नंबर 10 पे डिप्टी एग्जेक्टिव ऑफिसर डेटाबेस। 3 सीट्स हैं इसकी और मैक्सिमम इसकी एज 35 होनी चाहिए। और इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो आप खुद भी देख सकते हैं, 4 ईयर एक्सपीरियंस है। नंबर 11 पे है डिप्टी एग्जेक्टिव ऑफिसर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नंबर 1 सीट है। 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायरमेंट है और 4 ईयर आपके पास इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 लाख पर मंथ है। डिप्टी एग्जेक्टिव ऑफिसर, इसकी भी एक सीट है। 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, 4 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, एज 35 है, 2 लाख पर मंथ है। डिप्टी एग्जेक्टिव ऑफिसर डेटा सेंटर, एक सीट है। 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड आपको 4 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35 एज रिक्वायरमेंट है और 2 लाख पर मंथ इसकी वो है। डिप्टी एग्जेक्टिव ऑफिसर इन्फो एंड डेटा सिक्योरिटी, मिनिमम 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है इसमें। कंप्यूटर इंजीनियरिंग होनी चाहिए इसमें। आपकी एज 35 तक होनी चाहिए। 2 लाख पर मंथ इसकी
मतलब सैलरी पैकेज है। नंबर 16 पे देख लेते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसकी 2 सीट्स हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स और 16 ईयर एजुकेशन है और 32 इसकी एज है और 1,50,000 पर मंथ है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसमें मिनिमम 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, 2 ईयर आपके पास इसका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज आपकी 32 होनी चाहिए, 1,50,000 पर मंथ होनी चाहिए। इसका पैकेज है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक सीट है, 16 ईयर एजुकेशन, उसके अलावा 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें, एज इसकी 32 है, 1,50,000 इसका पैकेज है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 16 ईयर एजुकेशन, इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इसमें आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, मिनिमम 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसका पैकेज 1,00,000 पर मंथ है। सुपरवाइज़र वर्क्स, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का, बिल्डिंग का, मिनिमम 2 ईयर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा 14 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 65,000 पर मंथ इसकी सैलरी पैकेज है। सुपरवाइज़र IPNV, तो इसकी 2 सीटें हैं, मिनिमम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और रिलेटेड फील्ड होना चाहिए और इसका जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 14 ईयर है, 65,000 पर मंथ इसकी सैलरी पैकेज है। लास्ट में जी सुपरवाइजर ट्रैफिक है, इसकी 2 सीटें हैं, डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में, उसके बाद मिनिमम ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इससे रिलेटेड पोस्ट के, और जो आपकी एज होनी चाहिए वो 40 होनी चाहिए। 65,000 पर मंथ आपका सैलरी पैकेज बनेगा। बाकी इसकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आपने खुद पढ़ लेनी है नीचे से। उसके अलावा इसका एप्लीकेशन का तरीकाकार ये है कि आपने इसकी जो वेबसाइट है ये आपको ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है, तो मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो आपने इस एप्लीकेशन पे जाना है। आपने इस वेबसाइट पे आपके पास जो मैंने ऐड आपको दिखाया वो मतलब ओपन है, आपने उसी पे अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने इस रिक्रूटमेंट पोर्टल पे चले जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने साइन अप करना है। साइन अप में आपने अपनी ईमेल देनी है। ईमेल देने के बाद आपने आपका जो एक मतलब आपसे वेरिफिकेशन के लिए कोड जाएगा आपकी जीमेल पे, जो आपने जीमेल दे चुकी होगी, वहाँ से आपने उसको वेरीफाई करना है। तो मैं क्योंकि ऑलरेडी इसके अकाउंट बना चुका हूँ तो जस्ट मैं आपको साइन इन करके दिखाऊँगा। जी ये देखिए आपके पास ये साइन इन हो गया है। तो आपने अपने अकॉर्डिंग जिस आप पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहें वो आपके पास ये ग्रीन कलर का अप्लाई वाला बटन आपको शो हो रहा है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपने इसको पढ़ भी लेना है और इसके बाद इस पर अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेशन अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करना है और आप जो चीज़ उनकी रिक्वायरमेंट हो आप उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने ये फॉर्म फिल करते जाना है, नेक्स्ट करते जाना है। तो इंशाल्लाह आपकी जॉब आप उस जॉब के लिए आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो इसके अलावा आपको कोई और मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।